सब मुंह में ताला लगाए, लेकिन इधर नियते रुक्मणी श्याले ना ब्रवीता सुसाधुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान इसलिए नहीं बोले क्योंकि रुक्मणी और बलराम दोनों का स्नेह एक समान बना रहे। यहाँ भैया से भी ना बिगड़े, वहां पत्नी से भी ना बिगड़े। भगवान ने किसी के पक्ष में बात नहीं की, ना हाँ कहा ना कहा, मौन धारण कर लिया। ऐसे अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह हुआ। बोलिए अनिरुद्ध भगवान की। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह हुआ था, बाणासुर की बेटी थी उषा के साथ। इस विवाह को संपन्न कराने के लिए भगवान कृष्ण को भोलेनाथ से लड़ना पड़ा था। क्यों? कि जो एक बार जो बाणासुर की बेटी थी उषा, उसे स्वप्न में अनिरुद्ध जी के दर्शन हुए। उसने सोचा मैं ऐसे ही पुरुष को अपना पति बनाऊंगी। तो जो उसकी दासी थी चित्रलेखा, उषा की चित्रलेखा बड़ी चित्रकला में प्रसिद्ध थी, बड़ी मायावी थी। उस उषा ने कहा मुझे उस पुरुष से विवाह करना जो मैंने स्वप्न में देखा है। चित्रलेखा ने कहा कल्पना करके बता वो पुरुष कैसा। चित्र बनाया, अनिरुद्ध जी का चित्र बन गया। मायावी थी। रात्रि में ही चित्रलेखा ने अपनी माया के द्वारा पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उषा के कमरे में ला दिया। इधर अनिरुद्ध जी और उषा बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन अंदर से हंसने की आवाज सुनी तो सेवकों ने बाणासुर से कहा कन्याया कुल दूषणम। लगता है कन्या के यहां पर कुल दोषी बैठा हुआ है। बाणासुर ने देखा, अनिरुद्ध को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। नारद जी ने भगवान को बताया कि आपके पौत्र को बाणासुर ने बंदी बना लिया है। भगवान तुरंत ही अपने पौत्र की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। लेकिन उनके भगवान बाणासुर के यहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं रक्षा में खड़े थे। जैसे ही भगवान को देखा, भोलेनाथ ने प्रणाम किया, कहा कहिए भोलेनाथ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मैं यहाँ रक्षा में हूं। आप प्रभु किस लिए पधारे अंतापुर में? हम इसलिए आए हैं क्योंकि बाणासुर के कब्जे में हमारा पौत्र है, हम उसको मार के ले जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा हम उसकी रक्षा के लिए हैं, अगर बाणासुर को आप मारेंगे तो सबसे पहले हमसे लड़ना होगा। कहा अरे अगर रखवाली के लिए आप हैं, क्योंकि सेवक का धर्म है कि स्वामी की रक्षा करना। तो इधर भगवान भोलेनाथ बाणासुर की पक्ष से पहले लड़ने लगे। जब युद्ध हुआ तो बहुत समय तक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। यहां तक के भोलेनाथ ने अपना अमोघ अस्त्र था जो पशुपतास्त्र, वो भी चला दिया। नारायण ने अपना नारायणास्त्र चला दिया। महात्मा खड़े हो गए कि सरकार अब तो प्रलय होना निश्चित है, अब बड़ी दो शक्तियां टकरा रही हैं संसार में, हाहाकार मच जाएगा। द्वारकाधीश ने वैष्णव ज्वर भेजा, भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर को भेजा। वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर आपस में टकराए। अंत में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। माहेश्वर ज्वर ने भगवान की 4 श्लोकों में स्तुति की। और वो जो माहेश्वर ज्वर है, इस माहेश्वर ज्वर के 4 श्लोकों का जो नित्य पाठ करता रहे उसको जीवन में कभी ज्वर पीड़ा नहीं आएगी, माने बुखार की शिकायत खत्म। अगर नित्य इन 4 श्लोकों का पाठ करता रहे। जो कौन से? नमामि त्वानंत शक्ति परेशम सर्वात्ममानं केवलम जप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। माहेश्वर ज्वर ने सुंदर भगवान की स्तुति की, साप मुक्त कर दिया।
और सुंदर बाणासुर के यहाँ से अपने पौत्र को हटाया, पूर्णतया उसको बंधन से मुक्त करा दिया। बाणासुर पर जब युद्ध किया, बाणासुर प्राण बचा के भाग गया। प्राण बचा करके भागा तो इधर भगवान ने भोलेनाथ से हंस के कहा कि भोलेनाथ, जिस चेला की रक्षा के लिए आप खड़े थे, तुम्हारा चेला तो प्राण बचा के भाग गया। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु इसको क्षमा कर दो, ये कोई साधारण नहीं, ये आपके परम भागवत जो प्रहलाद हुए हैं, प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, विरोचन के हुए बलि, बलि के बाणासुर। बोले प्रपौत्र है ये उस प्रहलाद का। अच्छा महाराज, तो क्षमा कर देते। भगवान ने क्षमा किया। इस प्रकार से भगवान सानंद उसको क्षमा कर दिया। एक बार भगवान अपने छोटे बाल गोपालों के साथ में बगीचे में टहलने गए। दादाजी बन गए थे भगवान कृष्ण। बगीचे में टहलने गए तो एक उनको कहा कि हम यहाँ विश्राम करते हैं, तुम यहाँ बगीचे में खेल लीजिए। सब खेलने में अस्त व्यस्त मस्त हो गए। तभी कुएं में देखा तो एक बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। उन बालकों ने कहा, दादाजी देखो ना, इस कुएं में बड़ा गिरगिट है। भगवान ने जैसे ही देखा कि अरे ये कौन है, भगवान के स्पर्श से उसके देह छूट गया, सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, कौन हो तुम? तो कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनया प्रभु दानिवशाक्य मानेषु यदि ते कर्मण स्पृशम। अब देखो, बात करने के ढंग से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। उसने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु, इक्ष्वाकु कुल का मैं राजा नृग हूं। आपने तो जब जब दानियों की बात आती है, आपने तो मेरे नाम के बारे में सुना होगा ना, मैं राजा नृग हूं। भगवान ने पूछा, भैया जब इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट बने क्यों पड़े हो? राजा नृग बोला कि प्रभु, मैं गायों का दान किया करता था। अच्छा, गौदान करते थे, गौदान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता है कि बूढ़ी टेढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान कर देते होगे। बोले नहीं महाराज, बूढ़ी नहीं, वत्सला, बछड़े सहित। और बोले जब ऐसी गाय तुम दान करते थे, कैसी गाय? कि पयस्वनी तरुणी शीलो के रूप गुणो प्रपन्ना कपिला हे श्रृंगे। बोले पयस्वनी बछड़े सहित कपिला गाय हेम श्रृंगी, जिसके सींग को सोने से मढ़कर। बोले इतनी सुंदर नई नई तरुणी गायों को दान करता था, फिर बोले मैं गिरगिट क्यों बने? बोले महाराज, मैंने एक बार एक गाय दान कर दी ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण के यहाँ से छूट करके वो मेरी गौशाला में पुनः गाय आ गई। मैंने दूसरे ब्राह्मण को गलती से वही गाय दान कर दी, और रास्ते में वो ब्राह्मण मिल गया जिसकी गाय थी। दोनों में झगड़ा करते करते मेरे यहाँ आ गए। महाराज आप फैसला कीजिए। एक कहे दाता, एक कहे अफरता। एक जिसको तुरंत राजा नृग ने दिया था वो कहे कि आप तो महाराज दाता हैं, लेकिन जिस ब्राह्मण को पहले दान में दी थी वो कहे कि ये राजा दाता नहीं, ये फरता है। राजा नृग भी धर्म संकट में पड़ गए। नृग ने कहा, महाराज आप एक गाय के बदले में 4 गाय ले लीजिए। बोले मुझे ये 4 गाय नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। राजा नृग मौन हो गए। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि राजान जाओ, तुम गिरगिट की योनि को प्राप्त हो गए। अरे तुमने दान की हुई वस्तु पुनः दान कर दी। कहने का भाव कथा क्रम से पता चलता है कि अगर आपने किसी वस्तु को दान कर दिया है तो दान की हुई वस्तु कभी वापस नहीं ली जाती, वरना राजा नृग कैसी स्थिति होती है। तो इधर राजा नृग का उद्धार किया भगवान ने।
अनेक अनेक प्रकार से भगवान ने भक्तों पर कृपा करते हुए। एक राजा था पौंड्रक। पौंड्रक को भगवान बनने का बड़ा शौक था। उसने सोचा कि चलो, उसका एक मित्र था काशीराज। काशीराज के भड़काने पर पौंड्रक जो था थोड़ा मायावी था, पाखंडी। काशीराज ने कहा, आप तो महाराज अगर आपके 4 हाथ हो जाएं तो आप तो नारायण की तरह लगने लगे। पौंड्रक ने कहा, क्या बात करते हो, नारायण की तरह? लेकिन नारायण तो लोग कृष्ण को कहते हैं। बोले, महाराज आप उनसे युद्ध करें, कृष्ण को परास्त कर दें, नारायण बन जाएं। पौंड्रक को बात समझ में आ गई। अब भाई पौंड्रक ने भी 4 हाथ लगा लिए, बढ़िया खटका दबाया, सुदर्शन चक्र चालू हो जाए, पूरा रूप बना लिया, मानो पौंड्रक भी भगवान बन गए। बोल पौंड्रक भगवान की। भोली भाली जनता का यही हाल है। पौंड्रक भगवान थे क्या? आजकल यही स्थिति है इस जनता की। चाहे जिसकी जय जयकार करवा लो, बेचारी भोली भाली जनता। अरे विवेक करो कि आखिर इसकी जय जयकार करना है, समाज तो जय कराएगी ही। अब भाई काशी नरेश भड़काया तो वो भी जय जयकार कराने लगा पौंड्रक की। हमने जय जयकार नहीं, काशी नरेश ने जय जयकार कराई, तो सारी प्रजा भी जय जयकार करने लगी। क्योंकि आजकल कलयुग में भगवान कब प्रकट हो जाए, बड़े बड़े दिव्य दरबार, और एक दिव्य दरबार अगर अच्छा है तो कॉपी बहुत जल्दी होती है। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में देखो तो भैया एक से एक चमत्कारी बैठे हैं, कोई भी भगवान बन रहा है। तो ऐसे ही पौंड्रक का प्रचार होने लगा भगवान बनने का। अब काशी नरेश ने कहा, पौंड्रक जी अब आपका बढ़िया समर्थन काफी बढ़ गया है, वोट बैंक बढ़िया हो गई, अब आप आक्रमण कर सकते हैं। तो इधर भगवान को पत्र भेजा पौंड्रक ने दूत के माध्यम से। जब पत्र भेजा तो तुरंत ही भगवान उस पत्र में लिखा था कि वासुदेवावतीर्णो हम। अरे तुम वासुदेव तुम नहीं, वासुदेव मैं हूं। उद्धव जी पत्र को पढ़ रहे थे। उद्धव जी ने कहा, अरे भगवान आपकी तो अब नौकरी खत्म हो गई। बोले, क्या बात करते? बोले, नए भगवान प्रकट हो गए हैं पौंड्रक जी। दूत को कहा, जाओ भैया तुम जाओ, भगवान से कह देना कि हम आपके दर्शन करने आ रहे हैं। अब जो पौंड्रक को पता चला कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, बेचारा पौंड्रक घबरा गया। अरे अब तो मैं गया काम से। भगवान इधर पौंड्रक ने नकली गरुड़ बना लिया, शरीर में 2 नकली हाथ, 4 हाथ वाला बन गया, शंख चक्र गदा पद्म सब नकली बना लिए, और बढ़िया सचमुच गरुड़ में घूमता। भगवान आए, देखा तुरंत ही, और आरती भी जय पौंड्रक वासुदेवाय की आरती होने लगी। और काशीराज ने कहा था कि एक बार केवल कृष्ण की विजय की मोहर लगा ले, तू अपने जीवन में भगवान हो जाएगा। जैसे ही भगवान ने देखा पौंड्रक को, भगवान बड़े हंसे, कहा कि वास्तव में इस पौंड्रक ने हमारे जैसा बनने में कोई कमी नहीं की। लेकिन भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन से पौंड्रक के गले का शिरोच्छेदन कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे भगवान ने पौंड्रक का संहार किया। लेकिन पौंड्रक को भी भगवान ने कहा कि जब तूने मेरा रूप बनाने के लिए न जाने कितना चिंतन किया होगा, जा तुझे मैं अपना रूप देता हूं। भगवान ने सुंदर पौंड्रक को अपना ही रूप देकर सारूप मुक्ति प्रदान की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर आगे चलकर परीक्षित बोले, महाराज आपने कृष्ण भगवान की तो बड़ी कथा सुना रहे हैं, बीच बीच में थोड़ी बहुत दाऊ जी की भी चर्चा करते जाएं, दाऊ जी की महिमा का भी गुणगान करें। तब सुनाया कि एक द्विविद नाम का वानर था, उसने दाऊ जी का वरुण कलश फोड़ दिया। तो दाऊ जी ने हल मूसल से उस द्विविद वानर का संघार करके, जो किसी समय में रामादल में सुग्रीव का सचिव हुआ करता था,
तो दाऊ जी के द्वारा द्विविध नामक वानर का संघार हुआ। इस प्रकार से आगे भगवान ने छाट छाट करके जितने दुष्ट थे सब दुष्टों को ठिकाने लगाया और आगे सबको ठिकाने लगा करके कि भगवान अपने परम धाम को, यदुवंश की जो कथा है, यदुवंश की कथा में ऋषियों का अपमान करने पर सभी यदुवंशी समाप्त हो गए। अंत में केवल भगवान कृष्ण बचे थे, तो वो अपने धाम को गए थे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान ने सुखदेव बाबा से पूछा, राजा परीक्षित जी महाराज ने कि प्रभु हमने सुना है कि भगवान का नाम है दीन बंधु, क्या कभी भगवान ने दीनों को भी बंधु बनाया है क्या? बोले केवल भगवान दीन बंधु ही नहीं, हमने तो सुना है कि भगवान का स्वभाव बड़ा सुंदर है, मानो भगवान दीनों पर दया करने वाले हैं। जब दीन बंधु भगवान की चर्चा करी तो अब यहां से सुंदर सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ होगा। तो आइए सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ होने के पूर्व क्षण मात्र के लिए अपनी वाणी से भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर इसके बाद आगे सुंदर सुदामा जी के चरित्र में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कि आते जाते यही, आते जाते यही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते आते जाते गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जय हो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से, मोह बंधन बनाते थे परिवार से, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को। कौन जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, शान शौकते की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया गुजर जाएगी। जिंदगी है ये यूं ही, जिंदगी है ये यूं ही
गुजरे। जिंदगी है ये यूं ही गुजर जाएगी, शान शौकत की दुनिया गुजर जाएगी। शान शौकत की दुनिया गुजर जाएगी। अपने मन से न उन्हें को बुलाया करो, राम बोला करो, श्याम गाया करो। संसार में है ये जीवन एक रेलगाड़ी की तरह। ये हमारा जो जीवन है रेलगाड़ी की तरह हमारा जीवन है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और कैसी है ये जीवन की गाड़ी? ये नर तन ही ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन। नर तन ही ट्रेन है, आयु रिजर्वेशन। ये जीवन रूपी गाड़ी में ये देह मिला, ये ट्रेन की तरह है। और जितनी आयु मिली है ये रिजर्वेशन है इस शरीर में, उतने दिन तक अपना कब्जा है। अहंकार सीट है, डिब्बा है ये मन। अहंकार की सीटें हैं इस गाड़ी में, नर्तन रूपी गाड़ी में। और डिब्बा एक मन की तरह है, जैसी मर्जी भाई। जैसे डिब्बा होता है ना, तो डिब्बा में ना जाने कितने प्रकार के यात्री होते हैं, ऐसे ही इस मन में ना जाने कितने प्रकार के विचार रूपी यात्री आते हैं। ये तेजी से रफ्तार चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। इस गाड़ी की विशेषता क्या है जीवन रूपी गाड़ी की? सबसे पहले देखा था बचपन का टेशन। सबसे पहले जीवन में बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। सबसे पहले देखा था बचपन का टेशन। बचपन का टेशन का, बचपन का टेशन। मिला बाद में ये जवानी का जंक्शन। मिला बाद में ये जवानी का जंक्शन। बचपन का टेशन होता है, फिर जवानी का जंक्शन मिलता है ना, फिर उसके बाद क्या होता है? बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है।
है। जैसे हमारे जीवन में दिन रात होता है ना, तो दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है। दिन रात रूपी पटरी में दौड़ रही है। सुबह होगा काम में लग गए, रात हो गई सो गए। ये जिंदगी की गाड़ी है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है। मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। दिन रात की पटरी पर दौड़ करके अंत में एक जगह है शमशान घाट, वहीं भेज देती है ये गाड़ी। और ऐसे नहीं, रास्ते के जो जितने रेलगाड़ी में बैठो तो जो खिड़की होती ना, खिड़की से रास्ते के सब दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसे ही ये आंखों से सब दृश्य देख रहे हैं। रास्ते के सब दृश्य दिखला रहे हैं। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। छूटेगा अपने परायों का मेला। जो अपने पराये हैं, जब ये शरीर जाता है तो सब समाप्त हो जाता है। छूटेगा अपने परायों का मेला। इसी में ये पंकज उतरना अकेला। इसी में ये पंकज उतरना अकेला। पंडित जी, हमारे आचार्य जी का नाम है पंकज जी, तो उनको हम निर्देश दे रहे हैं कि ये जीवन रूपी गाड़ी में अकेला उतरना पड़ेगा सब लोगों को। राजेश्वरानंद उतरना अकेला। राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत बहुत आज घबरा रही। तबीयत बहुत आज घबरा रही है। उतरने की मंजिल करीब आ रही है। गाड़ी चली जा रही। उतरने की मंजिल करीब आ रही। ये जीवन की गाड़ी है, न जाने कब उतर जाए। तो केवल एक ही सहारा है, भगवत सहारा। उसी सहारे से अगर जाएंगे तो ये जीवन रूपी गाड़ी सनई सनई उतर जाएगी। जब सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु भगवान का नाम है दीन बंधु, क्या भगवान ने कभी दीनों को भी बंधु बनाया है? तब राजा परीक्षित जी की वाणी सुनकर सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई।
का कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत सुदामा जी का परिचय देते हुए, भागवत जी में ये नाम नहीं आया, सुदामा जी का नाम नहीं है। कृष्ण शासीद सखा कश्चित, कोई एक मित्र थे भगवान के। कैसे थे? सुखदेव जी मूल परिचय देना भूल गए, ना नाम बताया, ना काम बताया, ना धाम बताया, केवल विशेषता गिनवाने लगे। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। ब्राह्मण है कौन? सुदामा जी। ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, जिनका भगवान नारायण का नाम सबसे बड़ा धन है, ऐसे सुदामा जी। और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परम श्रेष्ठ परम ज्ञानी, इंद्रियों से विरक्त रहने वाले सुदामा जी महाराज। साधारण नहीं, प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः, जो सदैव प्रसन्न रहते हैं सुदामा जी। उनकी पत्नी थी सुशीला, बड़ी पतिव्रता थी। लेकिन सुखदेव जी ने सुशीला के लिए कहा है, वो थोड़ा दरिद्र थी। दरिद्रासीद मानासा वेपमाना भिगम्य च। सुशीला मैया पतिव्रता तो थी, लेकिन थोड़ा दरिद्र कहा गया है। लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा गया, सुदामा जी को परम ज्ञानी कहा, श्रेष्ठ कहा, ब्रह्मवित्तम कहा, प्रशांत आत्मा कहा, जितेंद्रिय कहा, लेकिन उनकी पत्नी को दरिद्र कहा। तो ये कोई विशेष बात नहीं। जैसे मान लीजिए पतिदेव अध्यापक हो, शिक्षक हो, मास्टर हो पतिदेव, तो पत्नी को अपने आप लोग मास्टरनी कहने लगते हैं। पतिदेव डॉक्टर हो तो पत्नी को अपने आप डॉक्टरनी कहने लगते हैं। पतिदेव पंडित जी हो तो पंडितानी अपने आप कहने लगते हैं। अगर कहीं पतिदेव डाकिया हो तो फिर पत्नी को क्या कहेंगे? अगर पतिदेव डाकिया हो तो फिर क्या कहेंगे? हिसाब लगाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सुदामा जी को तो बहुत कहा कि प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, लेकिन सुशीला मैया को कहा दरिद्र। अच्छा, दरिद्र इसलिए कहा क्योंकि शास्त्रों की दृष्टि में दरिद्र कौन? दरिद्रो यसंतुष्टः, जो अपने जीवन में संतुष्ट ना रहे। सब कुछ होने के बाद भी अपने जीवन में जो व्यक्ति संतुष्ट ना रहे, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। जिसके पास धन की कमी हो वो दरिद्र नहीं है। दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को असंतुष्ट समझे। शास्त्रों की दृष्टि से वो दरिद्र है। दरिद्र का मतलब वो है जो जीवन में अपने, जिसे कृपण कहा जाता है। जैसे कई लोग होते हैं स्वभाव के बड़े कृपण होते हैं। कृपण माने समझते हैं? कंजूस होते हैं। तो ऐसे लोग, धन तो इनके पास बहुत होता है, लेकिन फिर भी दरिद्रता होती है इनके अंदर। क्योंकि दरिद्रता की भी कभी कभी कई लोग पराकाष्ठा पार कर देते हैं। एक दृष्टांत बताएं। एक सेठ जी थे एक नगर में, बड़े धनवान सेठ जी रहे होंगे आपके आसपास के, हमें लगभग वृत्तांत बता रहे हैं, आप ही के सरकंडी के आसपास के रहे होंगे। तो बड़े अच्छे धर्म, अच्छे स्वभाव के धनवान, पास में प्रयागराज पास में है। तो पतिदेव, उनकी पत्नी कहती कि देखो यहाँ सरकंडी के बगल से कालिंदी निकली है, यमुना जी स्नान कराओ, गंगा जी चले जाओ प्रयागराज। तो वो ये सोचा करते सेठ जी कि कहीं गंगा जी जाएंगे तो वहां के पंडा बहुत खतरनाक होते हैं, सब लूट लेंगे हमें। बेचारे बड़े कृपण, नहीं जाना चाहते। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, रहे होंगे यही प्रयागराज के 8-10-12 किलोमीटर के आसपास के। पत्नी के बार बार कहने पर वो तैयार हो गए कि चलो गंगा जी चले जाते हैं।
तो प्रातः काल जगे, स्नान किया, चले गए, पैदल गए। अब सेठ जी धनवान, चाहते तो गाड़ी से चले जाते, लेकिन गाड़ी से नहीं, वो पैदल गए गंगा जी स्नान के लिए। जैसे तैसे गर्मियों का दिन रहा होगा, सुबह के चले, दोपहर में गंगा जी तक पहुंच गए। जहां देखे सो पंडा जी बैठे दिख जाए। सेठ जी ने सोचा कि अगर पंडा जी के यहाँ जाएंगे तो कुछ दान करना पड़ेगा। सेठ जी पूरे गंगा घाट में घूमते रहे प्रयागराज में, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो उसी प्रयागराज में गंगा घाट के आगे एक शमशान घाट है, वहां पहुंच गए, कोई पंडा नहीं। बोले ये जगह अच्छी है। वहीं सेठ जी ने बढ़िया स्नान किया, और जब स्नान किया, भगवान ने सोचा आया तो गंगा स्नान को, कितना डरता है दान करने से। भगवान ही पंडा बन के प्रकट हो गए। बोले यजमान की जय हो। सेठ जी ने कहा कौन हो आप? बोले हम इसी घाट के पंडा हैं। कहाँ थे? बोले आज तक छुट्टी रही, आज ही हमारा दाखिल यहाँ आए हैं। अरे बोले तुमने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा है, बड़े विचित्र पंडा हो। बोले हम बड़े संतोषी पंडा जी हैं, यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध लोग आते हैं, बड़े बड़े धनवान आते हैं, इतना दे जाते हैं कि कहो सालों की व्यवस्था कर जाए, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पंडित